सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी ट्रायंगल में और डी ई एफ ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी जो है वो डी के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। और ए बी जो है पैरेलल भी है डी के, ए बी जो है वो पैरेलल भी है डी के, ठीक है। ए बी जो है वो पैरेलल है डी के। एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी भी ई एफ के इक्वल है एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, बी सी जो है पैरेलल है ई एफ के। व्हाट इज ए बी सी ज्वाइंट एंड व्हाट इज डी ई एफ इज ज्वाइंट रिस्पेक्टिवली सो दैट क्वाड्रिलैटरल ए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। हमको प्रूव करना है क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी ये पैरेललोग्राम है। सो क्वाड्रिलैटरल हमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम, तो ए पहले प्रूव करना है ए बी ई डी, ओके। सो क्वाड्रिलैटरल ए बी ई डी हम देखेंगे तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ? हम क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी जो है वो इक्वल है डी के, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। ये तो दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम इसको ये बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज in parallelogram one pair of opposite sides are equal as well as parallel। तो हमको पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो पैरेललोग्राम है। तो हमको क्वेश्चन में दिया होता है ये इक्वल भी है और एक पैरेलल भी है, तो हम उसको बोल सकते हैं ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है क्वाड्रिलैटरल, पहला क्वेश्चन हो गया क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ सी लिखना, तो क्वाड्रिलैटरल बी ई एफ सी। तो हम क्वाड्रिलैटरल देखते हैं बी ई एफ सी, ये क्वाड्रिलैटरल इसमें देख रहे हैं। अब जब इसमें देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज आल्सो पैरेलल टू CF। तो हम बोल सकते हैं ये पैरेललोग्राम है क्योंकि हमको पता है कि इन अ क्वाड्रिलैटरल इफ वन पेयर ऑफ बोथ साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल तो दैट्स इज अ पैरेललोग्राम। तो हम उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? सेट BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। सो देयरफॉर BEFC is a parallelogram because one pair of opposite sides are equal as well as पैरेलल। तो एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा कि रीजन क्यों ये पैरेललोग्राम, क्योंकि हमको पता है कि एक क्वाड्रिलैटरल में अगर वन पेयर ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल दैट्स अ पैरेललोग्राम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि AD इज पैरेलल टू CF एंड प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। सो हमको प्रूव करना है कि AD जो है पैरेलल है CF के और AD जो है इक्वल भी है CF के। तो हमको अभी हम प्रूव किए हैं कि ABCD AD ई बी इज अ पैरेललोग्राम। दो चीज हम प्रूफ किए। सबसे पहले क्या प्रूफ किए? सबसे पहले प्रूफ किए हैं कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, फर्स्ट थिंग प्रूफ कर चुके हैं। और सेकंड थिंग प्रूफ किए हैं कि बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। दो चीज हम प्रूफ कर चुके हैं, ओके। दो चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। हमको अब प्रूफ करना है कि ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ए डी जो है पैरेलल है सी एफ का और ए डी जो है इक्वल है सी एफ के, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि सिंस ए बी ई डी ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल है और पैरेलल भी है। सिंस हम बोल सकते हैं सिंस ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम सो ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड AD इज इक्वल टू बी। ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं? हम भी बोल सकते हैं कि BEFC सिंस BEFC इज अ पैरेललोग्राम, BEFC पैरेललोग्राम है। हम ये बोल सकते हैं कि CF इज, हम क्या लिख सकते हैं? सो CF इज पैरेलल टू BE एंड CF इज इक्वल टू B। ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है।
हम पहले में क्या देखे, ए बी ई डी से पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं, तो ए डी इज पैरेलल टू बी एंड ए डी इज इक्वल टू बी। हम क्योंकि ये बोल सकते हैं इन पैरेललोग्राम बोथ साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। वैसे ही बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम ये प्रूव कर चुके हैं, तो सी एफ इज पैरेलल टू बी एंड सी एफ इज पैरेलल टू बी, सी एफ इज इक्वल्स टू बी, सॉरी सी एफ इज इक्वल्स टू बी। सो सी एफ जो है पैरेलल है बी के और इक्वल भी है, और ए डी भी है जो पैरेलल है बी के और ए डी इक्वल भी है। देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2, पहला और दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम पहला और दूसरा इक्वेशन से लिख सकते हैं कि सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी एंड हम क्या लिख सकते हैं कि सी एफ, और क्या लिख सकते हैं कि सी एफ इज पैरेलल टू बी। इन्हें दिया हुआ था कि पहला दूसरा में ए डी भी पैरेलल है बी के और सी एफ भी पैरेलल है बी के, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ, क्योंकि बी दोनों जगह है, बी दोनों जगह है कि बी इसके भी पैरेलल है और बी इसके भी पैरेलल है, तो बी को हटा के इसको सी एफ इज पैरेलल टू ए डी। और हम ये भी जानते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू बी एंड सी एफ इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी। अगर बी जो है सी एफ के भी इक्वल है और बी जो है ए डी के भी इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ। ये पहला, ये दूसरा। ओके हमको ये प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल्स टू CF, ये प्रूफ करना था। तो हम लोग रहा थर्ड इक्वेशन भी हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप है कि क्वाड्रिलैटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। हमको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलैटरल ACFD ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो है ये पैरेललोग्राम है, ये जो है ये पैरेललोग्राम, इसको प्रूफ करना है। सो क्वाड्रिलैटरल हम लिखते हैं क्वाड्रिलैटरल ACFD, इसी को प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। अभी हम जस्ट नाउ थर्ड पार्ट में प्रूफ क्या किया कि थर्ड पार्ट में प्रूफ किए हैं कि AD जो है वो पैरेलल है CF के एंड AD इज ऑल्सो इक्वल्स टू CF। ये अभी थर्ड पार्ट में ही प्रूफ किए, अभी थर्ड पार्ट में ही प्रूफ किए, प्रूव्ड। ओके प्रूफ डाल लिया। हम क्या प्रूफ किए कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज ऑल्सो इक्वल्स टू CF। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर ACFD is a parallelogram because one pair of opposite side are equal as well as parallel। क्योंकि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों है, तो हम लिख सकते हैं कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ओके सो फिफ्थ टाइप क्या है, फिफ्थ टाइप है कि AC इज इक्वल्स टू DF। हमको प्रूव करना है कि AC जो है वो AC जो है वो DF के इक्वल है। अभी हम प्रूव किए कि सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम, अभी प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, तो हमको पता है कि अगर वे पैरेललोग्राम है, ACFD पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू DF बिकॉज in parallelogram opposite sides are equal। क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू DF, हेंस प्रूव्ड। सो सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, सिक्स पार्ट क्या है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF देखते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में क्या है, हमको पता है AB इज इक्वल्स टू D, हम प्रूव कर चुके हैं AB इज इक्वल्स टू D। क्योंकि AB इज इक्वल्स टू DE, क्यों होगा AB इज इक्वल्स टू D? बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम, सो इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि ABED जो है ABED पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल्स टू ED, AB जो है D के इक्वल हो, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। वैसे ही AC जो है वो इक्वल होगा DF के, बिकॉज ACDF। तो हम लिख सकते हैं ACFD इज अ पैरेललोग्राम, वी हैव प्रूव्ड ACFD is a parallelogram, so opposite sides are equal because in a parallelogram opposite sides are equal। okay वैसे ही BC जो है वो इक्वल होगा किसके? EF के।
क्योंकि हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि BCFE इज अ पैरेललोग्राम, सो opposite sides are equal. BCFE is a parallelogram, so opposite sides are equal. Therefore we can write that triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS criteria. क्योंकि सारा साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, तो वी कैन राइट द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ दिस 11 नंबर क्वेश्चन. ओके.